हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीएम क्या होता है एंड इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एनपीएम वर्ड तो काफ़ी बार सुना होगा। यदि आप डेवलपमेंट साइड हैं तो आपने एनपीएम सुना ही होगा, लेकिन हो सकता है आपको नहीं पता हो कि भाई एनपीएम क्या है एंड हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारे डाउट्स अपने क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई एनपीएम है क्या। तो एनपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एनपीएम इज़ द डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर फॉर नोड जेएस। इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर मैनेजिंग एंड शेयरिंग रीयूजेबल जावास्क्रिप्ट कोड। अब हमें पता चल गया जो एनपीएम है वो नोड पैकेज मैनेजर है। अब पैकेज मैनेजर है मतलब कि ये क्या करता है, पैकेजेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है या काम आता है। अब पैकेजेस मतलब क्या होता है, पैकेजेस का मतलब होता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का क्या मतलब होता है, पीस ऑफ अ कोड। ठीक है, आप समझो हमारे पास कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, उस कोड को मैनेज करने के लिए काम आता है। लेकिन अब उस कोड को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है, क्यों कर रहे हैं। तो अब इसका काम बेसिकली क्या है, देखो हमारे पास दुनिया में बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर कोड लिख रहे हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो मैंने कुछ 100-200 लाइन का कोड लिखा, जो कोड बाकी और 1000-2000 लाखों जो और डेवलपर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस कोड को 100-200 हज़ार लाइन के कोड को मैं क्या कर सकती हूँ, अपने एनपीएम में डाल सकती हूँ। एनपीएम की हेल्प से जो बाकी के डेवलपर्स हैं वो सीधे उस कोड को, उस पैकेज को, उस मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब एनपीएम में बेसिकली हमारे पास एक एनपीएम रजिस्ट्री होती है। आप इसको एक लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी में हमारे पास डिफरेंट बुक्स होती हैं। ठीक है, एक ऑथर ने बुक लिखा एंड देन वो बुक डिफरेंट जो यूज़र्स हैं, रीडर्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो एनपीएम रजिस्ट्री है उसमें मैं अपना कोड लिख के क्या कर सकती हूँ, रजिस्टर कर सकती हूँ, पब्लिश कर सकती हूँ एंड देन डिफरेंट डेवलपर्स उस कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में एंड डायरेक्टली रीयूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स हम एनपीएम रजिस्ट्री में क्या कर सकते हैं, अपना कोड पब्लिश भी कर सकते हैं एंड एनपीएम रजिस्ट्री से कोड इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एनपीएम क्यों यूज़ करते हैं, टू इंस्टॉल पैकेजेस फ्रॉम एनपीएम रजिस्ट्री, शेयर योर ओन पैकेजेस विद द वर्ल्ड, मैनेज डिपेंडेंसीज इन नोड जेएस प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो आई गेस अभी इतना क्लियर हुआ होगा। अभी जो एनपीएम रजिस्ट्री है उसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं और कुछ कॉमन पैकेजेस आप लोगों ने हमेशा नाम सुना होगा। अगर आप नोड जेएस पढ़ रहे हैं तो आपने हमेशा एक्सप्रेस का भी नाम सुना होगा इसके साथ। तो ये एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस भी एक मॉड्यूल है, एक पैकेज है जो कि एनपीएम के अंदर है, एनपीएम रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। आपने लोडेश सुना होगा, आपने रिएक्ट का नाम सुना होगा। तो अगर हम ये एनपीएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आप डिफरेंट पैकेजेस सर्च कर सकते हैं। आप सभी ने रिएक्ट लाइब्रेरी का नाम सुना होगा जो कि यूआई के लिए यूज़ होती है। तो देखो, रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस, ये उसे बता भी रहा है। ठीक है, आपने रिडक्स का नाम सुना होगा, आपने राउटर्स का नाम सुना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एनपीएम में ये सारे पैकेजेस प्रेजेंट हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड देन रिएक्ट में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास और डिफरेंट होते हैं, बहुत कॉमन है। जैसे कि आप लोगों ने अगर एपीआई इंटीग्रेशन के लिए एक्सियोस का यूज़ किया होगा, तो हमारे पास एक्सियोस भी क्या है, एक एनपीएम पैकेज है। आप लोगों ने मटेरियल यूआई का यूज़ किया होगा स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है, एनपीएम पैकेज है। एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, ये सारे पैकेजेस को डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें वापस से पूरा कोड नहीं लिखना होता है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी किसी भले इंसान ने, किसी भले डेवलपर ने मटेरियल यूआई क्रिएट करके रखा है, इसका पूरा कोड लिख के रखा है एंड उस कोड को उसने इस एनपीएम की एनपीएम रजिस्ट्री में पब्लिश कर दिया है एंड अब हम जैसे यूज़र्स डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आई गेस अभी क्लियर हुआ होगा कि भाई एनपीएम क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब हम कैसे इसे यूज़ करते हैं अपने नोड प्रोजेक्ट में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।